फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल भी है और आज की वीडियो में प्रूव हो जाता है कि हलाल है। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में सूद बिल्कुल भी नहीं है। अब सूद क्यों नहीं है पहले बताता हूं मैं, सूद क्यों नहीं है। अब मसला 80% तो हल हो गया, सूद तो है नहीं। कब्जे का क्या करना अपने को भाई, हम तो करेंगे, मतलब कि अब तो खुली छूट है, सूद ही नहीं है तो कब्जे का तो देखते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह बड़ा रहीम व गफूर है। कब्जे वाला एलिमेंट जो था उस हदीस के मुताबिक वो उस दौर के था, उस दौर के मुताबिक था कि भाई उसमें गंदम खराब हो जाती थी। भाई हमारा पूरा मुल्क डिफॉल्टर हुआ है, हमारा पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, हमारा पूरा मुल्क इंटरेस्ट पर चल रहा है, हमारा ये गरीबी रखा है, वो गरीबी रखा है। पूरे पाकिस्तान में अच्छे खासे लोग 90% लोग आपको स्कैम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर ओके। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर ट्रेडिंग इज हलाल और हराम। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन गया है अब, क्योंकि मैंने जब से फतवा ला कर रखा है बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं अपना मंजन बेचने, बताने लग गए कि भाई ये हलाल नहीं है, हराम है। और कुछ इसमें से बकौल उनके वो हाफिज भी हैं और आकर ये कहते हैं कि भाई हलाल है, ठीक है। और 100 से ज्यादा लोग मेरे पास इनबॉक्स आते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या मतलब, आप कहते हो हराम है, हमने आपके कहने पर फ्यूचर ट्रेडिंग छोड़ दी, बिल्कुल आउट हो गए। अब ये क्या कहता है बंदा, हाफिज है ये तो, आप तो कुछ भी नहीं हो रही, कहता है हलाल है, कैसे, हाउ? तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो बनाऊंगा, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो। आपने मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनना है कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल हो गई है या फिर स्टिल हराम है, ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या समझते हैं, सूद है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या फिर हलाल हुई? लेट्स सी, आगे चलकर देखते हैं। आपने फैसला करना है एंड में या बीच में, कहीं पर भी आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको आज जो पिछली वीडियो में हमने बातें की थी ना, वो आज इस वीडियो में नहीं करने वाले। इस वीडियो में बिल्कुल हटकर अब के मुताबिक बात करेंगे। वो जब के मुताबिक बात थी उस बात को 1 साल गुजर चुका है, ठीक है। ये पार्ट 2 है तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोगों के जो सवालात आए ना जहनों में जो चल रहा है, ये उस बात को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप उस बंदे की वीडियो जाकर देख लें जो कहता है हलाल है, वो कितना बौखला रहा है, अपनी बात को सही से क्लियर नहीं कर पा रहा, अपने जो उसके टॉपिक्स थे, जो जिन चीजों को वो बताना चाह रहा था वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। उन चीजों में वो अटक रहा है, कभी उलझ रहा है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। और जितनी फ्रीक्वेंटली मैं बोल रहा हूं इतना नहीं बोल सकता। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, हर चीज को जो भी बताना होगा बिल्कुल मुंह पर कैमरे के सामने बताऊंगा, बिल्कुल छुप के किसी भी चीज को छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा किस बंदे ने वीडियो बनाई है, लेकिन आपने देखी है, काफी ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, तो उसी के बाद उस वीडियो को मतलब देखकर फिर जवाब दूंगा। और बाकी जो हम आज बात करेंगे वो पिछली वीडियो में जो बातें नहीं की थी वो करेंगे। सबसे पहली चीज, आपके साथ स्कैम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में अच्छे खासे लोग 90% लोग आपको स्कैम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग में सूद नहीं है, ठीक है। आगे चलकर पूरी डिटेल से बात करते हैं इसका क्या है, मतलब सूद नहीं है तो फिर ये हलाल होगा, तो ऐसी ही बात करते हैं आगे चलकर। पहले मैं आपको बता दूं आपके साथ स्कैम किस तरह हो रहा है पाकिस्तान में। आपको सबसे पहले गौजीला वाली आपा, क्या नाम है जो भी है, गौजीला वाली आपा आपको मंजन बेच रही है अपना टेलीग्राम में, इधर उधर उसका ग्रुप ज्वाइन कर लो उधर, और इतना ज्यादा ट्रैफिक वहां पर है, आपकी कोई नहीं सुनता, आपको ना कोई रिप्लाई करता है, आप ना उधर सीख सकते हैं ना आपको सिग्नल मिलेगा। तो ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें। इनको क्या मिलता है एक्सचेंजेस पर, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल भी है और आज की वीडियो में प्रूव हो जाता है कि हलाल है, तो क्या आप फैसला लेंगे कि आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी? पहले अपने दिमाग में अभी ये बात सोच कर रखें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, फिर आपने करनी है या नहीं करनी वो आपका डिसीजन होगा। देखिए, सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने आपको जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था, एक्सचेंजेस आपके गर्दन में पाँव रख के आपको लिक्विडेट करती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है। आपके साथ गलत होता है। एक्सचेंजेस के अलावा भी लॉन्ग और शॉर्ट वाला जो चक्कर है ये बहुत बुरा चक्कर है। ये फंडिंग रेट्स पर टोटली डिपेंड करता है। आपको अंदाजा नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कब आपकी शॉर्ट लिक्विडेट हो जाए, क्योंकि 90 पर RSI हुई, 95 पर RSI हुई, आपने शॉर्ट करना है, 10 पर RSI हुई, आपने लॉन्ग करना है, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपकी रेट फिर भी नेगेटिव में जाती है। वो क्यों जाती है? एक होता है अनरियलाइज PNL, एक होता है रियलाइज PNL। रियलाइज वो होता है जो आप बुक कर चुके हो, आपके वॉलेट में आ जाए, वो अगर ट्रेड क्लोज हो जाए। अनरियलाइज वो होता है, मतलब अनरियलाइज PNL जो चीज हमने बुक ना की हो वो सिर्फ अभी शो कर रही हो, बुक होने तक अभी अनरियलाइज ही रहेगा। वो क्लोज पोजीशन कर दी तो फिर वो बुक हो गया। अब सूद क्यों नहीं है पहले बताता हूं मैं, सूद क्यों नहीं है, ठीक है। सूद इसमें इसलिए नहीं है, आप अगर गूगल पर सर्च करें कि बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, तो गूगल आपको ये बताएगा कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग फीस की सूरत में इंटरेस्ट काउंट होगा। और फंडिंग फीस हर 8 घंटे में ली जाती है। अब 8 घंटे कब शुरू होते हैं? 8 घंटे आपकी ट्रेड को एक्टिव करने के बाद शुरू नहीं होते। जो ऊपर फंडिंग रेट के बराबर में काउंट चल रहा होता है उसके बाद से शुरू हुए होते हैं। जितना टाइम बचता है उसके बाद आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब आप बोल रहे होंगे यार इंटरेस्ट तो है स्टिल, लेकिन मेरी बात सुने, इंटरेस्ट कैसे है इसमें कि आप जो चीज, अब आपके पास 100 रुपए, आपने कहा भाई मुझे 10,000 की ट्रेड करनी है,
तो आपने 100x लेवरेज ले ली, तो आपको बाइनेंस ने कहा भाई तुम्हारे पास 100 रुपए थे, अब तुम 10,000 की ट्रेड करो, जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा, और लेकिन होगा 10,000 के मुताबिक। ठीक है, ऐसा ही है। जो हमने अमाउंट बाइनेंस से बोरो की है, क्या हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे? अगर फंडिंग फीस भी देंगे तो इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे? नहीं। आप जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो फंडिंग फीस की सूरत में करते हो, यानी कि आपका अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा है यानी कि लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है और लॉन्ग शॉर्ट को पे कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चल रहा है तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है और शॉर्ट ट्रेडर्स लॉन्ग को पे कर रहे हैं। तो ये इस तरह होता है, कभी आपको मिलती है, कभी आप पे करते हो। ठीक है, लेकिन वो आपके वॉलेट से खुद ब खुद माइनस होती है, और जो आप बोरो करते हो ना बाइनेंस से, वो उसके ऊपर नहीं होती, वो ट्रेड के ऊपर होती है। जो चल रहा होता है मार्केट में, वो करंट फंडिंग रेट जो चल रहा होता है उसके मुताबिक होती है। ठीक है, समझ गए? जो आप बोरो करते हैं उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता, ना 8 घंटे के बाद देना होता है, ना फॉरेन ट्रेड के बाद देना होता है। वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, कि आपने कहा कि भाई यहां से ही ऊपर जाएगी, मैं लॉन्ग करता हूं। ठीक है, आपने दूसरे बंदे ने कहा कि यहां से ही शॉर्ट जाएगी, तो बाइनेंस आपका एक कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा दोनों के साथ, कि आप कहते हो लॉन्ग, वो कहते हैं शॉर्ट, चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जिस तरफ जाएगी, मतलब आपने बोला लॉन्ग तो लॉन्ग की तरफ चली गई, तो आपका प्रॉफिट उसका लॉस, वरना उसका प्रॉफिट आपका लॉस। ये क्या हो रहा है? इंटरेस्ट तो नहीं, इंटरेस्ट का आप किस्सा हटा दें, लास्ट वीडियो में हमने कहा इंटरेस्ट है, लेकिन आप लोगों के सवालात के बाद इतने खतरनाक सवालात आए, अब कब्जे वाला एलिमेंट भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी सुनते रहे वीडियो। इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मैंने आप लोगों के सवालात पढ़े, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेजेस किए, मतलब बहुत डिटेल में बात की, टेलीग्राम पर बात की, फेसबुक ग्रुप में अच्छे खासे पोस्ट आए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों के कुछ सवालात थे जो बिल्कुल मुझे परेशान कर रहे थे, कि मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल हो सकती है। तो फिर मैं इस कंफ्यूजन को लेकर गया दोबारा जामिअतुर रशीद और डिफरेंट उलमा के पास, कि भाई ये मतलब दोबारा से समझने मुझे, जो आप लोगों के सवालात थे उससे रिलेटेड मैं उन सवालात को वहाँ पर जाकर मैंने पेश किया। तो बाकी रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग में। भले आप चैट जीपीटी पर जाकर लिखें कि भाई बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, वो ये कहेगा यस इट इन्वॉल्व इंटरेस्ट, बट फंडिंग फीस की सूरत में। अब फंडिंग फीस जो लगती है वो 8 घंटे के बाद लगती है, 8 घंटे से पहले तो आप कर सकते हैं, ऐसा ही है, कर सकते हैं। अभी सुनते तो रहे आगे, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं भाई, अभी वीडियो तो पूरी हुई नहीं, तो आगे सुने। तो भाई चैट जीपीटी भी ये कहता है आपको कि भाई आप फंडिंग फीस की सूरत में जो है इंटरेस्ट पे करते हो, लेकिन उसके अलावा नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता फ्यूचर ट्रेडिंग में। और हाँ, बीएनबी के पेयर में यूएसडीटी और बीयूएसडी में तो 0% है, बिल्कुल वो फंडिंग वाला भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका, खाली बीएनबी में, और वो भी बाइनेंस में। तो अब आप ये सोचें कि भाई फ्यूचर्स में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हराम था, सूद था, ये था, वो था। मैंने भी बोला, और मुझे देखकर इतने सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मुझे देखकर वीडियोस बनाई हैं। हालांकि 2-2 लाख 5-5 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं, फतवे लिए हैं, और अपने अपने चैनल्स पर अपलोड किए हैं और वीडियोस बनाई हैं। तो भाई मैं अब ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स में इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। आप कितनी भी रिसर्च कर लें, इंटरेस्ट हमेशा आपको फंडिंग फीस पर देना होगा। बोरो जो करोगे आप अमाउंट, इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा। मार्जिन ट्रेडिंग की बात अलग है, मार्जिन में आपको इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन फ्यूचर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, फंडिंग फीस की सूरत में पे करना होता है। अब आते हैं कब्जे वाले एलिमेंट पे। कब्जा मतलब अब तो भाई मतलब मसला 80% तो हल हो गया, सूद तो है नहीं, कब्जे का क्या करना अपने को भाई, हम तो करेंगे, मतलब कि अब तो खुली छूट है, सूद ही नहीं है तो कब्जे का तो देखते हैं, अल्लाह मालिक, अल्लाह बड़ा रहीम व गफूर है, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, करो ऐसे ही। नहीं, सुने लोगों की बातों में नहीं है। आपके साथ पाकिस्तान में 90% to 95% लोग स्कैम कर रहे हैं। आप लोग आके क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मतलब कितने सिग्नल दोगे? यार ये बकवास तरीन मंजन, मतलब मंजन सेलर दिख रहे हैं हम आपको, फेक गुरु दिख रहे हैं जो आपको ये बताएं कि कितने सिग्नल देंगे। भाई आप उनसे पूछो जो सिग्नल बेच रहे हैं। सिग्नल देना मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, मेरा शौक है। मैं आपको क्या कहता हूं, आई एम ऑलवेज विद यू, नॉट फॉर यू। टेलीग्राम पर भी तो फ्री सिग्नल देता हूं, कोई भी नहीं देता इस तरह इतनी एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स। भाई देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आपका लॉस नहीं होगा, ये बड़ी मेरी भी छोटी सी बात सुन लें बीच की। मैं काट के सारी बातें ये बात बताना चाहता हूं आपको। आप जिसका भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मेरा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, मैं अपना मंजन नहीं बेच रहा, अपने बारे में नहीं बता रहा। जिसका भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप उससे ये पूछते हैं एक दिन में कितने सिग्नल दोगे, वो कहता है 3 दूंगा, 4 दूंगा, ठीक है, आप कहते हैं ठीक है भाई अच्छी बात है, ज्यादा सिग्नल आएंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लगातार और डेली 3-4 सिग्नल आपको दे रहा होता है, ठीक है। कुछ जो हेड होते हैं वो उसकी मार्केटिंग करता है। आप मार्केटिंग में देखते हैं यार इसने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, इतना प्रॉफिट इसको, और जो ही सिग्नल दे रहा है सब हिट हो रहा है। भाई आप हाईलाइट मैच देखते हो, ओवर में कभी आपको दिखाता है 5 बॉल डॉट हुई, वो नहीं दिखाएगा। हमेशा जिस बॉल में छक्का पड़ा है आपको हाईलाइट में वो मैच दिखाया जाएगा।
समझ रहे हो? कभी भी आपको स्टॉप लॉस वाले ट्रेड नहीं दिखाएगा वो। अब क्या होता है, 4 ट्रेड दी, 1 हिट हुई, 3 हिट नहीं हुई, उसके बारे में बात नहीं करेगा। आप पूछोगे यार मैं क्या करूं, होल्ड होल्ड करो। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुमने बोल दिया होल्ड करो, पैसे तो मेरे लगे हुए। ये कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। पैसा आपका लगा हुआ है, आपका पैसा, आपसे ज्यादा कोई भी इसकी केयर नहीं करेगा। ये बात आप याद रखें, कोई भी नहीं करेगा, आपको केयर करनी है। तो किसी के भी कहने पर आपने कैसे लगा दिए पैसे? उसने कहा इस कॉइन पे लगा दो, आपने लगा दिए। आपने ना रिस्क मैनेजमेंट देखा, आपने ना कुछ देखा। भाई मेरी ट्रेड लॉस में चली गई तो मैं क्या करूंगा? आपने कोई प्लान नहीं किया। विदाउट प्लानिंग आपने ट्रेड ले कैसे ली? चलो ले भी ली, ठीक है। अब आपने उसने दूसरे दिन दोबारा ट्रेड्स दी, तीन दी, जिसमें 2 हिट हो गई, 1 नहीं हुई, उसमें आप स्टक हो गए। आपका पोर्टफोलियो इस तरह एक एक करके स्टक होता चला जाता है। ये स्टॉप लॉस हिट होते चले जाते। तो इस तरह से आते ना लोग, मुझे लॉस में हो, हर बंदा मेरे पास आके ये कहता है, पहला अल्फाज, मैंने इतना लॉस किया है। वो क्यों किया है भाई? वो आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने धड़ाधड़ बाइंग की है, वो नीचे चली गई। आपको फेक गुरुज ने, आपके मंजन सेलर्स ने कहा इसको होल्ड करो, या भूल गए वो, उनका बाप का क्या जाता है, वो तो बोले थे हाँ भाई होल्ड करो, निकलो, खत्म बात। आप अगले महीने ग्रुप लीव कर देते हैं, बात खत्म। इस तरह आपको लॉस होता है, ठीक है। और कुछ लोग आगे पूछ रहे होते भाई इतने पैसे लगाऊंगा तो मैं कितने कमा लूंगा। ओ भाई हमने 6 साल यहाँ पर रगड़ा खाया है, जब जाकर अब हमारे पैसे बनने लगे हैं 2 साल से। आपको क्या मतलब ऐसे ही पहले दिन से अगर पैसे बनने लग जाएंगे, इतने पैसे लगाऊंगा तो मैं कितने कमा लूंगा? ऐसा नहीं होता है। आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को फॉलो करना होता है, किसी एक्सपीरियंस बंदे का हाथ होना चाहिए जो आपको हर पोजीशन में गाइड करे। अभी डंप आया था, पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर गायब हुए थे, कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। मैं टेलीग्राम वालों को कह रहा था कि भाई आप लोग अभी भी बाय नहीं करोगे तो कब बाय करोगे? दिखाओ मैसेज, ये देखो मैंने क्या कहा, अभी भी इफ यू आर नॉट बाइंग हियर आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग इन क्रिप्टो। 19,800 पर मेरा मैसेज था। ये बार बार कूल कर रहा हूं भाई कि डंप नहीं आना चाहिए, मतलब वॉइस कर रहा हूं, हर चीज कर रहा हूं आप लोगों को। आपके साथ था डंप में? कोई भी नहीं था आपके साथ, आपको कोई उस वक्त गाइड नहीं कर रहा था। वो सिचुएशन होती है पैनिक वाली, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा था। मैं अपनी तारीफ जरा सी भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फर्क क्या है। अब मेरा मैं अपना बताता हूं कि भाई मैं भी तो सिग्नल दे रहा हूं। आप बोलोगे भाई तू कौन सा तुर्राम खान है, तू भी तो सिग्नल दे रहा है बैठ के, तू भी तो कमा रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक वक्त में 2 सिग्नल्स एक्टिव होते हैं, 2 से ज्यादा मैं नहीं देता, सही है। अब नया बंदा भी कोई अगर ज्वाइन करता है तो वो उसका मतलब भी पुरानी ट्रेड्स हमारी कोई एक्टिव नहीं होती। 2 सिग्नल्स हमारे एक्टिव होते हैं, वो हिट होते हैं तो हम नेक्स्ट 2 की तरफ जाते हैं, ताकि इससे क्या होता है मेरे मेंबर्स स्टक ना हो, मेरे मेंबर्स का पोर्टफोलियो स्टक ना हो, पूरा हमेशा 100% हमारे हाथ में रहे। वो 2 ट्रेड्स अगर क्लियर हो गई, उसका टारगेट अल्लाह का शुक्र है हिट हो जाते हैं। 98% ट्रेड्स का टारगेट हिट होता है, ठीक है। वो हिट हो गई तो ठीक है, वरना विद इन 3 डेज मैं उसको क्लोज करवा देता हूं ब्रेक इवन पर, या डीसीए करवाता हूं अगर वो नीचे चला जाए, और ब्रेक इवन पर क्लोज, या थोड़े बहुत प्रॉफिट में क्लोज, या जितने में भी अगर टीपी हिट नहीं करता तो जितने भी प्रॉफिट में चल रहा होता है विद इन 3 डेज उसको हम क्लोज करवा के नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, ताकि मेंबर्स का पोर्टफोलियो भी स्टक ना हो, सबको साथ लेकर चलूं और बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ चलें। इससे क्या होता है आपका लॉस भी नहीं होता, आपकी पिछली ट्रेड भी एक्टिव नहीं होती, पूरा ग्रुप साथ लेकर चल रहे होते हैं। फीस हमारी कितनी है? सिर्फ $13। लोग 50-50 ले रहे हैं। मुझे इतने लोग कहते हैं भाई फीस बढ़ाओ, मतलब कि इतनी सर्विसेज आप $13 में कैसे दे रहे हो? भाई मुझे कमाना नहीं है, मैं कमाने के लिए नहीं दे रहा, लेकिन मैं अगर बिल्कुल फ्री कर दूं तो मतलब मुझे पता है मेरे पास ईशा की नमाज में कॉलें आ रही हैं, CSZ का ऊपर जाएगा, रात में सोते हुए आ रही हैं कि यार ये मैं बाय करूं या नहीं करूं। फ्री तो मैं नहीं कर सकता, बहुत मिनिमम फीस रखी हुई है। आप इतने कमा लेंगे, आपकी सोच है, आपको दुखेगी नहीं है फीस। मैं बता रहा हूं, मेरे ग्रुप में जो 1 मंथ के लिए आता है ना, वो अगली बार क्या करता है, एयरली भाई अपग्रेड कर दो, एयरली अपग्रेड करवाता है। और जो मुझे पता है ना 1 मंथ के लिए आए भागने वाले होंगे, मैं नंबर भी सेव नहीं करता। अच्छे खासे लोग आते हैं ट्राई करने के लिए, करो, हजारों ग्रुप हैं, उनको चाहिए होते हैं ज्यादा सिग्नल वाले, और ज्यादा सिग्नल वालों में लॉस होता है उनका। खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं, आगे बात करते हैं। मैं नहीं कहता भाई मेरे ग्रुप ज्वाइन करो, मैं अपने बारे में सिर्फ बता रहा था और दूसरों के बारे में बता रहा था कि भाई ये लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्क बता रहा था बस, मैं नहीं बताता आपको कि भाई मेरा ज्वाइन करो, मेरा भी ज्वाइन नहीं करो, किसी का भी ज्वाइन नहीं करो। सिर्फ अपने आप को अपना दिमाग हाजिर नाजिर रख के फैसला लिया करो। खैर कब्जे वाला एलिमेंट देखते हैं। आप कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई कब्जे वाला एलिमेंट जो था उस हदीस के मुताबिक वो उस दौर के था, उस दौर के मुताबिक था कि भाई उसमें गंदम खराब हो जाती थी, खजूर खराब हो जाते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था कि भाई पहले इस चीज को कब्जे में ले लो फिर आगे बेचो। ऐसा ही है। अब ऐसा अगर है भी तो हमारा तो कब्जे वाला एलिमेंट अकॉर्डिंग टू आवर उलमास लगेगा। वो कहते हैं कि भाई लगेगा तो लगेगा, ठीक है। सारे उलमा ऐसे नहीं होते, आप लोग कहते हैं कि भाई उलमा ने पहले स्पीकर हराम किया उसको हलाल कर दिया और ये और वही वाली बात है। भाई पहले पूरी डिटेल से पढ़ तो लो। मैं भी समझता था, मैं भी आप लोगों की तरह बातें करता था, लेकिन मैं जब डीप अंदर जाकर, मैं इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। इसको मैंने रिसर्च की, जितनी बातें हम लोग सोचते हैं ना, बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। वो उस वक्त के दौर के हिसाब से चीजें थी। अब आप सोच रहे हो कि यार तुम इतनी सी चीज को लेकर बैठ गए कि मतलब कि कब्जा नहीं हो रहा। भाई हमारा पूरा मुल्क डिफॉल्टर हुआ हुआ है, हमारा पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, हमारा पूरा मुल्क इंटरेस्ट पर चल रहा है, हमारा ये गरीबी रखा हुआ है, वो गरीबी रखा हुआ है।
मुल्क आपकी कब्र में जाएगा साथ? आपने जाना है भाई, अल्लाह ताला आपको स्पॉट में भी बहुत पैसा देगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, मैंने जिस दिन फ्यूचर ट्रेडिंग वाली वीडियो बनाई थी, मेरे प्रीमियम ग्रुप में 320 मेंबर थे, कुछ 2 या 3 दिन के बाद 80 मेंबर रह गए थे। फ्यूचर ट्रेडिंग सबको पता था अब ये नहीं करवाएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में एक्यूरेसी सिर्फ इसकी अच्छी है मार्केट में, और ये नहीं कराएगा तो उसका ग्रुप छोड़ के चले। क्या करता हूँ मैंने? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अल्लाह मालिक है, मैंने सही चीज़ तो दिखाई, सही रास्ता तो दिखाया, कम से कम लोगों को उसकी दिली खुशी थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है, जितने मेरे पास कभी भी नहीं थे उससे ज़्यादा मेंबर्स मेरे पास अब हैं प्रीमियम ग्रुप में। लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग रेफर कर रहे हैं, लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप। ठीक है, लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है। हलाल में इतनी बरकत है, आपका कभी लिक्विडेट नहीं हो गया और हम आपको स्टक खुद नहीं होने देंगे। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना प्रीमियम ग्रुप भाई, कम से कम टेलीग्राम पर आकर देखो। टेलीग्राम पर भी फ्री सिग्नल वगैरह, अपडेट वगैरह, वॉइसेस के थ्रू लर्निंग वगैरह भी करवा रहा होता हूँ, तो वो ज्वाइन करके देखो। मेरा मतलब कि मैं मंजन नहीं बेच रहा जो आपको बोलूँ, अपना बोलूँ कि भाई ज्वाइन करो, ये वो नहीं करना। फ्री ग्रुप है, उसमें आप इंजॉय करो। आपको लगता है ज़रूरत पेश आती है तो आप देख लो, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सही और गलत देख कर करना। दूसरा, कब्जे वाला एलिमेंट, जहाँ तक अभी बात है, बहुत ज़्यादा जो है दौर आगे बढ़ चुका है। तो यार कब्जे वाला एलिमेंट, फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट वाला मामला तो बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया कि फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फंडिंग फीस की सूरत में इंटरेस्ट देना होगा, और वो भी बाइनेंस को नहीं देना होगा, हमारा जो अपोजिट ट्रेड वाला है उसको देना होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, भले वो कुछ भी हो, देना तो पड़ेगा। 8 घंटे से पहले अगर हम स्कैल्पिंग कर लें तो क्या मतलब कर सकते हैं भाई? देखिए मेरी बात सुने, कब्जे वाला एलिमेंट इसमें अभी भी लगेगा, क्योंकि जो चीज़ देखे मैं अगर इसकी मिसाल ले लूँ, जो भी मेरे सामने आया, ठीक है, अब मैं अगर ये इसको मुझे ख़रीदना है, ख़रीदा, ये मेरे कब्जे में आया, अब मैं इसको दूँ या ये इधर से इधर चला जाए मेरी आंखों के सामने, मैं देख रहा हूँ, तो इससे मैं इसको इस बंदे को दिलवा दूँ। ठीक है, मेरे सामने डील हुई, मैंने इसके रकम अदा की, ये मेरा कब्जा हुआ था और ये मैं इसको दे चुका हूँ। इधर देखो, जो आप चीज़ खरीदते हो वो आपके वॉलेट में नहीं आती। पहली चीज़ तो ये बात हम कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई उसकी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही। कैसे कर रहे हो, कैसे बाय कर रहे हो? आप जो चीज़ खरीद रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ ना, जो खरीद रहे हो भाई वो चीज़ जब बाय ही नहीं हो रही ब्लॉकचेन पर, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कैसे? अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई उसके पीछे लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्यूचर्स वाले कॉइन के पीछे, तो कैसे हराम हुआ फिर ये? यार ये ऐसे हराम हुआ, आप कुछ भी कर लो, आपकी बैट ही लग रही है, कितना भी एनालिसिस कर लो। अब बहुत से लोग कहते हैं, अच्छा मैंने टिकटॉक पर ना एक वीडियो डाली, टिकटॉक पर मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये वाली वीडियो, जिसमें मैंने बताया, बंदे कह रहे हैं बकवास फतवा, ये फतवा वो फतवा। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया यार, मुझे लग रहा है अभी से रोज़ा लग रहा है, मैं तकरीबन कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ 20 मिनट से, और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी वो ख़राब हो गई 25 मिनट की। अभी फजर की नमाज़ पढ़ी थी और मैं जब से बोल रहा हूँ दिन निकल गया है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि भाई लोग कहते हैं कि यार अगर हम इसमें एनालिसिस करें अपना, हर चीज़ हमें पता हो, हम अपना प्रिडिक्शन करें और ये करें और वो करें बहुत सारी लंबी करके, तो फिर हमारे लिए हराम नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी यार? आपके वॉलेट में चीज़ गिर रही है, स्पॉट में तो मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ, स्कैल्प कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हाथ के हाथ मेरे वॉलेट में गिर रही है, मैं ट्रांसफ़र करूँ, उसका चार्ज डालूँ, कुछ भी करूँ, मेरी चीज़ अपनी हो गई। यहाँ नहीं होता, यहाँ पोजीशन ओपन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों का एक दूसरे के साथ, और ट्रेड का कुछ भी हो वो आपका मैटर नहीं है, वो बाइनेंस का मैटर नहीं है, वो अपना फीस लेगा, ऊपर जो फीस लिखी हुई होती है बस बाइनेंस फीस लेता है। एक देखिए मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ, एक होती है फीस जो हर एक्सचेंज लेती है, मेकर और टेकर। ठीक है, मेकर खरीदते वक्त, टेकर देते वक्त वो स्पॉट में होता है। ठीक है, इस पर कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग टोटली हलाल है। कुछ कॉइन्स है जो हराम है, जैसे कि VT कॉइन था हमारा हलाल लिस्ट में था, वो अब हराम हो गया। अल्कोहल का लेबल, अल्कोहल की कंपनीज के साथ डील कर रहे हैं, तो बहुत सारी डीप चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, वो अल्लाह का शुक्र है देखकर फिर सिग्नल देते हैं। देखो आप स्पॉट करो या फ्यूचर करो, कब्जा आपका लाजमी है हर चीज़ में। एक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक आपका कब्जा होना चाहिए, वो कारोबार हलाल है। अब देखो आप अब एक होता है फिजिकल कब्जा, अगर मैं ये चीज़ खरीदा हूँ मेरा उसमें फिजिकल कब्जा है। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को तस्वीर भेज रहे हो, वो तस्वीर डाउनलोड कर लेता है तो उसका डिजिटली उस तस्वीर पर कब्जा हो गया। किसी को फॉरवर्ड भी कर सकता है, अपने मोबाइल में सेव भी कर सकता है, फेसबुक पर अपलोड भी कर सकता है, डिजिटली उसका कब्जा हो गया। तो सेम एज इट इज इधर भी बाइनेंस पर हम जो भी स्पॉट में कॉइन खरीदते हैं, डिजिटली हमारा कब्जा हो जाता है उस पर, फ्यूचर्स में कब्जा नहीं होता, और कब्जा हमारा जरूरी है हर चीज़ में। अब अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, वैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कब्जे के एलिमेंट की वजह से बिल्कुल हराम है, स्पेकुलेशंस होती है, ठीक है, गैम्बलिंग होती है, इसमें हर चीज़ होती है। एनालिसिस कितने भी एनालिसिस की बेस पर कर लो, हराम हराम है। ठीक है, इफ अल्लाह से इज हराम, योर ओपिनियन, योर एनालिसिस करेंगे, योर गैम्बलिंग, मतलब जितने भी आप बोलते हो ना, ये डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, और कितने भी यूट्यूबर अपने फायदे के लिए वीडियो बना लें भाई, क्योंकि देखें आपका मंजन अगर स्पॉट में नहीं बिक रहा, आप बोलोगे भाई फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है, आपका क्या जाता है? मैं आपको सच बात बताऊं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मेरी बात होती है,
मैंने उनको ये बात कही कि आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करवाते हो और आवाम को लिक्विडेट करवाते हो। मुझे पता है कितने लोग लिक्विडेट होते हैं, कितने लॉस किस किस के ग्रुप में हो रहा होता है, मुझे सबका पता है। मैं बोलता हूँ ना कि ये क्यों करते हो, तो वो कहते हैं जिसने भी पाकिस्तान की आवाम का सोचा है ना उसके लगेंगे हमेशा। तो अपने पैसे बनाओ और छोड़ो इनको, आवाम के बारे में नहीं सोचो। आई एम ऑलवेज विद यू, नॉट फॉर यू, ये बात याद रखिए हमेशा, ठीक है। मेरा धंधा नहीं है, मेरा शौक है, और मैं एज अ करियर क्रिप्टो को लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल यही 24 घंटे मेरा यही काम है, इबादत करना और काम करना, दीन और दुनिया बैलेंस साथ साथ लेकर चलते रहो। अभी आप बोलेंगे भाई पैंट शर्ट में टॉपी, भाई मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और रात के तो मेरी भी आवाज़ देख लें आप क्या हाल हुआ आवाज़ का। खैर ये बताना था आपको आज की वीडियो में कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ नॉट हलाल। तो जितने इन्फ्लुएंसर्स अपना मंजन बेच रहे हैं उनको बेचने दो, उनसे आप खाली ये पूछ लो भाई इंटरेस्ट का भी छोड़ दूँ तो ये बता दे यार कैसे कब्जा हो रहा है हमारा। भौखला नहीं, ठीक है, वो नहीं कर मतलब अच्छा ऐसे नहीं करो, बिल्कुल खुल के बताओ कि कैसे, मतलब अनदर एक और वीडियो बनाओ ना। आपने तो कहा था एक और वीडियो बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाई? अच्छे खासे लोगों ने मेरा नाम लिखा पर नीचे कि भाई इस बंदे ने तो फतवा दिया है, इसके बारे में क्या बोलोगे? अबे मैंने भाई हर इन्फ्लुएंसर को टेलीग्राम पर उसको खुद से मैसेज करके फतवा भेजा है। जका साहब गॉडजिला वाली आपा को मैंने फतवा भेजा है, वो कह रहे ताहिरुल कादरी से फतवा ले रहा हूँ मैं। अबे भाई तेरे फतवे और तू दो अपने पास रख दोनों। वो कह रहे हैं कि जो अगर आप करो, अगर हराम है तो गुनाह मेरे ऊपर। कुरान ये कहता है कि भाई कोई किसी का गुनाह नहीं ले सकता। कैसे भाई? सबको छोड़ो, अगर आप हलाल समझ के भी 2 मिनट के लिए मान लो हलाल है, तो आप अगर करते भी हो ना बहुत खतरनाक है, आपको नहीं छोड़ेगी फ्यूचर ट्रेडिंग, तबाह कर देगी। आपको नहीं पता किस किस्म की मैनिपुलेशन। फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है आजकल मेरे पास कि भाई ज़कात का क्या करना है, मतलब रमज़ान चल रहे हैं, ज़कात निकालनी है, तो क्रिप्टो में क्या ज़कात देनी है नहीं देनी? उसकी वीडियो पहले से बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लाजमी देखो भाई, लाजमी देखो। 3-4 मिनट की वीडियो है, लाजमी देखो। दूसरा, हाँ लास्ट टॉपिक में फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बताता हूँ। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है हराम है, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। 4 वीडियोस मैंने रिसेंटली के भी बनाई हैं, तो हर वीडियो में एक सवाल आया है मेरे पास सिमिलर, सब वीडियो में सिमिलर है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है हराम है, पहले ही बताओ। दूसरी वीडियो में मैंने ये बात क्लियर करी है भाई, अगर हराम भी है तो आप सीखने की नीयत से क्यों नहीं कर सकते ये काम? अच्छा अगर आपको नहीं भी करनी, ठीक है, तो आप खाली लेवरेज ना लो, लेवरेज के बगैर भी कर सकते हो। क्यों इतनी लंबी करते हो भाई? यहाँ क्रिप्टो की बात हम कर रहे हैं और फॉरेक्स का मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों मार्केट्स एक दूसरे से लिंक है। क्रिप्टो में अगर देखें हराम हलाल की बात की जाए, फॉरेक्स जैसे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। फॉरेक्स में बिल्कुल ही अलग चीज़ है। फॉरेक्स का मार्केट कैप है 2409 ट्रिलियन। क्रिप्टो को कितना है टोटल? पूरी क्रिप्टो का 1.3 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन। 1 कहाँ, 2409 ट्रिलियन का। फॉरेक्स ग्लोबली ट्रेड हो रही है, बिटकॉइन कहीं इलीगल है कहीं लीगल है, तो फॉरेक्स और क्रिप्टो को नहीं मिला सकते आप। और हाँ इधर भी जैसे कि इंटरेस्ट एक्सनेस कहता है कि भाई हम आपको स्वैप फ्री अकाउंट्स देंगे इस्लामिक कंट्रीज में, इंटरेस्ट तो हम ले ही नहीं रहे, कमीशन भी आपसे नहीं ले रहे, तो आप इंटरेस्ट का तो चक्कर यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन कब्जे वाला मैटर इधर बहुत ज़्यादा करता है कि भाई कब्जा तो आपका इधर भी नहीं हो रहा होता, पोजीशन जो भी आप बोलते हो तो वो आपके कब्जे में नहीं होती, लेकिन जो इनकी प्राइसेस होती हैं वो इन्हीं ट्रेड्स के मुताबिक शो हो रही होती हैं। और जो मार्केट में ओपन मार्केट में वगैरह पर अगर प्राइस चल रही होती है तो वो इसी पोजीशंस के तहत होती हैं। काफ़ी उलमा ने इसको हलाल कहा है, काफ़ी ने हराम कहा है, तो इसका फतवा मेरे पास स्टिल नहीं है, लेकिन कब्जा आपका नहीं होता तो उसके मुताबिक ये हराम ही होगा मेरे हिसाब से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने का मकसद ये नहीं था कि भाई आप करो, आप ऑफलाइन कर लो, ऑफलाइन तो आपको फिजिकल डिलीवरी भी देंगे वो लोग, और बोलो सीख लो, सिखाने की नीयत से बताइए। अब फंडामेंटल वाली वीडियो मुझे पता है किसी ने देखी नहीं, फंडामेंटल में मैंने जो चीज़ें बताई है ना आपको, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो 4th वीडियो है उसमें भी अच्छी खासी चीज़ें आपकी क्लियर करी हैं। उसमें मैंने सेशंस के बारे में बताया, खैर वो कभी बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपका टेलीग्राम नहीं चलता उसकी प्रॉक्सी भी दे दूंगा। प्रॉक्सी कैसे कनेक्ट करनी है, एक बार VPN लगाना, VPN लगाओ और प्रॉक्सी कनेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर VPN हमेशा के लिए हटा दो, आपका टेलीग्राम चलता रहेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो क्वेश्चन हो कमेंट करना, अगर कमेंट में नहीं समझ में फेसबुक ग्रुप में जाओ, मेरी पोस्ट करो, नीचे लिंक है, बहुत अच्छा ग्रुप है, कम्युनिटी बनी हुई है पूरी, आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, बहुत मजा आएगा। बाकी कोई भी अगर पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाना, मेरे पास इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे मेंशन है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और किसी की बातों में इस तरह नहीं हो, किसी का भी ग्रुप इस तरह ज्वाइन ना करो। अल्लाह हाफिज़।